हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कंसिडरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आपका कंसिडरेशन एब्सेंट है वो एग्रीमेंट हमेशा आपका वॉइड होता है, उसको आप कभी भी वैलिड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस लाइन के एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर आपका कंसिडरेशन एब्सेंट है फिर भी वो एग्रीमेंट आपका वैलिड माना जाता है। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सिएबल। आपका ऐसे केसेस जो एग्रीमेंट तो है लेकिन उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी वो एग्रीमेंट आपका वॉइड ना होकर वैलिड माना जाएगा, फिर भी वो आपका एग्रीमेंट वॉइड ना होकर वैलिड माना जाएगा। नाउ व्हाट आर दोज केसेस, हम एक एक कर पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई भी एग्रीमेंट अगर आपका आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्रिएट हुआ है तो वो एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन ना भी होगा तो भी वो एग्रीमेंट आपका वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, जो एग्रीमेंट आपने बनाया है वो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से क्रिएट होना चाहिए। जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही नियर होना चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, जो एग्रीमेंट आपने बनाया है वो एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए और वो एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये चारों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज it must be made out of natural love and affection. For example, mother and son का relationship. It must be near relationship to each other. Agreement must be in writing and agreement must also be registered under the law. ये चारों पॉइंट अगर आपके किसी एग्रीमेंट में प्रेजेंट है तो अगर उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन अब्सेंट है तब भी आपका एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शनल केस। Now, what are the examples? First is, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट अपनी वाइफ को देगा और उसने ये एग्रीमेंट रजिस्टर करा लिया है, साइन कर दिया है और राइटिंग में किया है, तो ये एग्रीमेंट आपका बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ऑल्थो यहाँ पर हस्बैंड के पार्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन अब्सेंट है, हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा है, वाइफ को बस अर्निंग मिल रही है, हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा क्योंकि ये एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बना है। आपने वो एग्रीमेंट राइटिंग में किया है और वो रजिस्टर्ड अंडर द लॉ है, इसलिए वो एग्रीमेंट आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, वो बिल्कुल भी वॉइड नहीं माना जाएगा। सो दिस इज अ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी वो आपका वैलिड माना जाएगा क्योंकि आपके ये चारों के चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मदर अपनी डॉटर को प्रॉमिस करती है कि वो उसकी वेडिंग पर उसको एक नेकलेस देगी डेट इज वर्थ 5 लाख और वो ये एग्रीमेंट राइटिंग में साइन कर देती है और रजिस्टर करवा लेती है, तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। मदर के साइड में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन अब्सेंट है, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा क्योंकि आपने जो ये एग्रीमेंट बनाया है ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बनाया है, राइटिंग में बनाया है, साइन किया है एंड रजिस्टर्ड है। अगर ये चारों चीज़ें हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइटिंग, साइन, रजिस्टर, अगर ये चारों चीज़ें हैं तो फिर अगर उसमें कंसिडरेशन ना भी हो तो भी आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड एक्सेप्शन इज कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। अगर आपने पास्ट में कोई वॉलेंटरी सर्विस की है, वॉलेंटरी मीन्स अपने विश के अनुसार, एज पर योर ओन विश, अगर आपने पास्ट में कोई वॉलेंटरी सर्विस की है और प्रॉमिसर ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको उसके लिए, इन सर्विसेज के लिए कंपनसेट करेगा, तो अगर इस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी आपका वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। पॉइंट्स पढ़ते हैं।
अगर आपने वो सर्विसेज वॉलंटरली की है, आपने वो जो सर्विसेज है प्रॉमिसर के लिए की है, और प्रॉमिसर उस टाइम प्रेजेंट था जब आप सर्विसेज कर रहे थे, और प्रॉमिसर ने आपको प्रॉमिस किया या उसकी इंटेंशन थी आपको कंपनसेट करने के लिए, तो अगर उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो भी आपका वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। पॉइंट से ही समझ में आ रहा है, आपने पास्ट में अपनी इच्छा अनुसार कोई सर्विसेज की है, उसके लिए प्रॉमिसर ने आपको प्रॉमिस किया है या ही इज इंटेंडेड कि वो आपको कंपनसेट करेगा। 4 चीजें हैं इसमें। आपने पास्ट में अपनी इच्छा अनुसार, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, एज पर योर ओन विश आपने सर्विसेज रेंडर की है उस टाइम जिस टाइम प्रॉमिसर प्रेजेंट था, और उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको कंपनसेट करेगा, तो इस केस में आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। उसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी आपका वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पी को आर का वॉलेट मिल गया और उसने उसका वॉलेट उसे वापस कर दिया, तो यहाँ पर आर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सर्टेन अमाउंट दूंगा, तो यहाँ पर पी ने कुछ सर्विस की अपनी इच्छा अनुसार, उसने उसका वॉलेट वापस कर दिया, और आर ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। तो इस केस में यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज की थी और यहाँ पर आर ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको कुछ अमाउंट देगा, तो इसलिए आपका ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई नेबर है। वाई के घर में आग लगी हुई है, फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है। एक्स ने एज पर अपनी इच्छा के अनुसार उसने उसकी घर की आग बुझा दी, और वाई ने खुश होकर उसे बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा। तो यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट बना है, ये एग्रीमेंट आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। बाद में आपका वाई मुकर नहीं सकता कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, एक्स लाइबल है उसे स्यू करने के लिए फिर इस केस में, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये चारों की चारों कंडीशंस पूरी हो रही है। यहाँ पर जो एक्स ने उसकी आग बुझाई है घर की, वो अपनी इच्छा अनुसार बुझाई है, वॉलंटरली बुझाई है। उसने जो सर्विसेज की है वो वाई के लिए की है, और वाई ने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, और जब वाई वहां पर प्रेजेंट था तब एक्स ने ये सर्विसेज उसे प्रोवाइड की है। तो किसी भी केस में अगर आप कोई भी सर्विस वॉलंटरली कर रहे हैं, एज पर ओन विश कर रहे हैं, पास्ट में की हुई सर्विसेज है, और प्रॉमिसर ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो कंपनसेट करेगा, अगर वो आपको प्रॉमिस नहीं करता है तो ये केस ही खत्म हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉमिसर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको कंपनसेट करेगा, तो अगर वो आपको प्रॉमिस कर रहा है तो उस केस में ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो दिस इज योर सेकंड एक्सेप्शनल केस जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी आपका एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। थर्ड इज एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट तो उसमें जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आपकी एजेंसी क्रिएट हो रही है, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी आपका वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। फोर्थ इज कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है किसी को, तो अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो किसी को तो उस केस में भी जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, गिफ्ट देना भी आपका वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है, जरूरी नहीं है उसमें कंसिडरेशन हो। सो कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हो तो उस केस में जरूरी नहीं है कंसिडरेशन हो, ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाला है, फिर भी आपका ये आपका वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट इज चैरिटी। अगर आप कोई चैरिटी दे रहे हो तो यहाँ पर अगर डोनर कोई चैरिटी दे रहा है तो उस केस में भी जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन हो, आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन अब्सेंट भी हो सकता है। तो अगर आपका कंसिडरेशन अब्सेंट है फिर भी एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चैरिटी में आपका कंसिडरेशन प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल करते हैं। ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज राहुल फादर गिफ्टेड राहुल ए हाउस। राहुल के फादर ने
अपने सन को, राहुल को, एक हाउस गिफ्ट किया। तो ये कंप्लीटेड गिफ्ट का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर फादर अपने सन को एक हाउस गिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा, कंसिडरेशन अब्सेंट है इस केस में, लेकिन फिर भी ये एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है कंप्लीटेड गिफ्ट का। आगे देखते हैं। They went to register the document, but such agreement was rejected as there was no consideration. Is this correct or can Rahul take legal action? उसने, फादर ने वो रजिस्टर करा लिए डॉक्यूमेंट, लेकिन वो एग्रीमेंट आपका रिजेक्ट कर दिया गया, बोला गया कि वो वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये ठीक है? तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप बोल सकते हो कि जो ये एग्रीमेंट बना है ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बना है, आपने रजिस्टर कराया है, राइटिंग में है, तो डेफिनेटली दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आप बोल सकते हो कि भाई ये एज अ गिफ्ट दिया गया है इसलिए कंप्लीटेड गिफ्ट के पॉइंट में भी आता है, तो डेफिनेटली राहुल जो है लीगल एक्शन ले सकता है और ये आपका एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सो आंसर इज द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू gifts. Also Rahul father was gifting him the house out of his love and affection, so this is an exception and the agreement can be registered even without consideration. So इसमें 2 पॉइंट्स आ रखे हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला एंड आपके कंप्लीटेड गिफ्ट्स वाला। So this is all about your validity of an agreement without consideration. इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अगर कोई भी एग्रीमेंट आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्रिएट कर रहे हो, वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट है किसी एग्रीमेंट में, तो अगर उसमें कंसिडरेशन अब्सेंट है फिर भी वो एग्रीमेंट आपका वैलिड माना जाएगा। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइटिंग, साइन, रजिस्टर। सेकेंड हमने पढ़ा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपनी मर्जी के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, एज पर ओन विश आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है और प्रोमिसर ने, जिसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको कंपनसेट करेगा, तो इस एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन अब्सेंट है फिर भी आपका ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाए क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन है। थर्ड हमने पढ़ा एजेंसी। अगर कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें आपकी एजेंसी क्रिएट हो रही है तो उस केस में भी अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी आपका जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिया जा रहा है तो उस केस में भी अगर कंसिडरेशन अब्सेंट है तो भी आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। चैरिटी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। So this is all about validity of an agreement without consideration. Thank you so much. If you have any doubt regarding the topic, ask me in the comment section. I will upload the video according to your problems and queries. Don't forget to subscribe. Bye bye. Thank you.